फ्रेंड्स, तो पिछली बार हम पढ़ रहे थे डेल्यूजन। एक बार फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं डेल्यूजन के बारे में। डेल्यूजन एक क्या होता है? थॉट कंटेंट का डिसऑर्डर है डेल्यूजन को। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि फॉल्स बिलीफ होते हैं जो फर्म और फिक्स्ड होते हैं। डेल्यूजन क्या है? फॉल्स बिलीफ है, मीन्स जो नहीं है उसको वो विश्वास कर लेता है उस चीज़ पे, और ये उसके दिमाग में ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनको हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो फर्म, फॉल्स बिलीफ और डेल्यूजन्स। ओके। अब अगली चीज़ आती है कि एजुकेशनल और कल्चरल बैकग्राउंड है उससे मिलते हुए हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आउट कीपिंग, ठीक है। मॉर्बिड ओरिजिन से जो होता है उसको हम मॉर्बिड जेलिसी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक सिंड्रोम आता है, आपको ये ध्यान रखना है, ओथेलो सिंड्रोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओथेलो सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें ये एक पेशेंट मानता है कि उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो उसके लिए फेथफुल नहीं है। तो ये ओथेलो सिंड्रोम में करेक्टरिस्टिक है इनफेडिलिटी, और इसी को हम मॉर्बिड जेलिसी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं डेल्यूजन के प्रकार कितने कैसे कैसे होते हैं और किन किन साइकोटिक डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये दोनों ही स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। रेफरेंस का मतलब है कि इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ मी, वो ऐसे सोचता है कि मैं ही इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। ठीक है, तो ये डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, मतलब मेरे लिए जो कुछ हो रहा है वो सब मेरे लिए ही हो रहा है। और डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इससे अपोजिट है, वो सोचता है कि सब जो कुछ हो रहा है वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है। जैसे पंखा चल रहा है तो मुझे ठंड में मारने के लिए हो रहा है। मुझे मुझे क्या खाना खिला रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जहर दे रहे हैं। वो कैसे प्रकार से खुद को नुकसान की सोचता है इसमें कि मुझे इस हिसाब से ये हो रहा है। तो इस दोनों ही डेल्यूजन स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसका मतलब होता है कि वो सुप्रीमेसी खुद को मानता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही महान हूँ, भगवान हूँ। ये देखने को मिलता है मेनिया में। तो इसे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि मेनिया में कौन सा डेल्यूजन मिलेगा, तो आपको ग्रैंडियोसिटी पे टिक करना है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया का पूछ ले इन चारों में से तो आपको ऊपर के दो ध्यान रखने हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन वाला इम्पोर्टेंट है। अगला आता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिस्टिक डेल्यूजन होता है, इसमें ये मानता है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेनियल ऑफ एक्सिस्टेंस, जो कुछ है उसको अस्वीकार कर देता है, मतलब वैसे मानता है कि वो नहीं है। ये दिखता है हमें डिप्रेशन में। एक कोटार्ड सिंड्रोम आता है। कोटार्ड सिंड्रोम में ये होता है कि बंदा खुद को या खुद के बॉडी पार्ट्स को जो उसके सामने है फिर भी ऐसा मानता है कि वो नहीं है। ये है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का ही टाइप है, जिसमें ये डेनाइल ऑफ एक्सिस्टेंस देखने को मिलता है। ये है कोटार्ड सिंड्रोम। अगला हम देखते हैं डेल्यूजन के टाइप, जो होता है बिजारे और नॉन बिजारे। बिजारे डेल्यूजन होता है उसको हम इम्पॉसिबल मान सकते हैं, मतलब ये अजीब प्रकार के होते हैं जिनकी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कभी पूरे होंगे। वो डेल्यूजन इसमें आते हैं। जैसे पर्सन थिंक्स दैट हिज थॉट्स आर टेकन अवे बाय हिज नेबर्स बाय ए डिवाइस। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके विचार कोई दूसरा किसी उपकरण के द्वारा ले जाएगा। तो इस ऐसे डेल्यूजन हम इम्पॉसिबल मानते हैं, तो उनको हम बिजारे मानते हैं। नॉन बिजारे जो पॉसिबल हो सकते हैं उनको हम नॉन बिजारे मानेंगे। देखिए, थॉट की बात आई तो हम देख लेते हैं कि थॉट एलिनेशन, मतलब थॉट में किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं। थॉट इंसर्शन थॉट एलिनेशन में ही आता है। थॉट इंसर्ट करना, थॉट विड्रॉल करना और थॉट ब्रॉडकास्ट करना। इंसर्शन का मतलब कि कोई मेरे मन में विचार डाल रहा है, तो ये होता है थॉट इंसर्शन। थॉट विड्रॉल का मतलब है कि उसके मन के विचार कोई, वही जैसा मैंने ऊपर लिखा था कि कोई ले जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं। और थॉट ब्रॉडकास्ट मतलब उसके मन के विचार ही टीवी में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। ये सब जो है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का एक टाइप है, तो ये देखने को मिलता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं डेल्यूजन मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। फ्रेंड्स देखिए, इससे काफ़ी सारे टाइप्स हैं, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम, पता है आपको धीरे धीरे अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज होते जा रहा है, तो थोड़ा कुछ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो सब लोग जो चीज़ पढ़ते हैं ना, उससे हट के ही हमें कुछ एडवांस नॉलेज ज़रूरी है यदि आप एग्ज़ाम में बैठ के जा रहे हैं। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा, इसीलिए मैंने इस हिसाब से टॉपिक्स चुने हैं सारे। तो देखिए, कैप ग्रास सिंड्रोम होता है। कैप ग्रास सिंड्रोम आपने बुक में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ।
कि जो उसको फैमिली पर्सन है वो उसको मानता है कि वो अननोन है, मतलब घर वालों को ही भूल जाता है इस हिसाब से कि घर वालों को पहचानता नहीं है। हाँ, अजनबी बन के दिखाता है उनके सामने कि भाई मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको। वो होता है केप ग्रास सिंड्रोम। एक होता है फ्रेगोली सिंड्रोम,